जब इंसान अपना आपा खोता है तो शायद उसे भी नहीं पता चलता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है और वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा है। जब अपने गुस्से के अंदर में लिया हुआ फैसला कहीं से जायज़ नहीं होता है, हमेशा ही लोग तबाही में फंस जाते हैं। एक नेवी ऑफिसर जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक इंसान को 300 टुकड़ों में काट दिया। आज ऐसी ही घटना आपके सामने लेकर आया हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं प्रभात। आज की सच्ची घटना है, केरल और मुंबई से संबंधित है। केरल के कोची में एक लड़का एक लड़की चर्च जाते थे और वहाँ पे प्रेयर करते थे। उसी बीच लड़का और लड़की का एक दूसरे के साथ नज़र मिलती है और दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद फिर क्या था, प्यार। प्यार जब हो जाता है और दोनों भी अपने काम में काफ़ी मेहनत कर रहे थे। लड़का जो नेवी अफसर बन जाता है, लड़की जो कन्नड़ मूवी की हीरोइन बन जाती है। लड़की को बॉलीवुड में काम करने का मन था। वो लड़की बॉलीवुड में काम करने के लिए चली जाती है मुंबई। और बॉलीवुड के बारे में आपको पता ही है कि कैसा काला दुनिया है वो। कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है बॉलीवुड में। तो वो भी आती है बॉलीवुड में हीरोइन बनने। वो काफ़ी प्रोडक्शन हाउस जाती है और सोचती है कि एक भी मूवी में काम करने का मौका मिल जाए कि हिंदी ऑडियंस उसे देख पाए। तो जाती है और अपना ऑडिशन देती है, लेकिन भाषा को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही थी उसके साथ। सभी को होती है, कोई भी अपना स्टेट छोड़ के इंसान जाता है तो भाषा की प्रॉब्लम होती है। वो हिंदी में ऑडिशन सही से दे नहीं पा रही थी। जहाँ वो दे रही थी उसी में बगल में बैठे लोग हंस रहे थे, अपने में बात कर रहे थे। उसी बीच एक नीरज ग्रोवर नाम का लड़का जाता है वहाँ पे। वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल था और वैसे मीडिया एग्जीक्यूटिव पद पे काम कर रहा था और प्रोडक्शन हाउस जाके वो ऑडिशन वगैरह भी लेता था। काफ़ी दिन से था उसी लाइन में। तो जो लोग हंस रहे थे उससे बोलता है कि ठीक है, तुम लोग छोड़ो, हम इस लड़की का ऑडिशन लेते हैं। वो नीरज ग्रोवर बैठ जाता है, इसका ऑडिशन लेता है और फिर इस लड़की को बोलता है कि तुम टेंशन नहीं लो, तुम धीरे धीरे तुम्हारा सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें चांस मिलेगी मूवी में। लड़की भी खुश हो जाती है। लड़की का नाम होता है मारिया सूजी। ये बेहद खुश हो जाती है और नीरज ग्रोवर के करीब आने लगती है। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। प्रोडक्शन हाउस ये लोग साथ आते हैं जाते हैं, दोनों में दोस्ती फिर अच्छी हो जाती है। ये बात है आपको 2007 की, 6-7 के आसपास की। तकरीबन साल जब बीत जाते हैं तो 6 मई 2008 को ये मारिया वहाँ से रूम चेंज करके मलार में एक अपार्टमेंट में रूम लेती है और वहीं पे रहने का फैसला करती है। तो वो जिस दिन रूम चेंज कर रही थी तो पहले रूम पर से कुछ कुछ सामान इसे लेकर रखने थे इस रूम पे, नए वाले रूम पे। तो नीरज ग्रोवर को फ़ोन करती है और बोलती है कि अगर तुम्हारे पास समय है तो आकर सामान शिफ्ट करवा दो। नीरज ग्रोवर भी बोलता है ठीक है। वो आता है, सामान वगैरह इसका शिफ्ट करवाता है। तकरीबन रात के 10:30 बज रहे थे, ये दोनों उस रूम में थे। एक फ़ोन आता है मारिया के मोबाइल पर। वो फ़ोन जो वो लड़का जो इसका बॉयफ्रेंड पहले का था, वो अब इसका मंगेतर बन चुका था, दोनों शादी करने वाले थे। वो 10:30 बजे फ़ोन करता है और फ़ोन करके बात करता रहता है और मारिया उससे पहले नीरज को बता चुकी होती है कि तुम कुछ बोलना नहीं। लेकिन संजोग उसे छींक आ जाती है और जैसे ही छींक का आवाज़ सुनता है, उसका नाम होता है जयराम मैथ्यू। जैसे ही वो आवाज़ सुनता है वो शक कर लेता है इस पे और इसे पूछता है कि कौन है तुम्हारे रूम में। तो ये बोलती है कि नीरज है, सामान सब लाया है आज। तो मैथ्यू बोलता है कि नहीं, तुम इसे अभी तुरंत रूम से बाहर निकालो। तो ये लोग कुछ देर बात करती है, बोलती है कि ठीक है, हम इसे भेज दे रहे हैं।
तो फिर फ़ोन कट जाता है, फिर 11 बजे कॉल फिर से आता है। तो मैथ्यू पूछता है कि ये रूम से गया कि नहीं गया। तो मारिया बोलती है कि चला गया है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं। लेकिन फिर भी मैथ्यू को यकीन नहीं होता है और मारिया सच छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच जल्दी छुपता नहीं है। तो मैथ्यू को शक हो जाता है इन दोनों पे। वो कोची में था, नेवी ऑफिसर था, और वो रात में ही मुंबई के लिए टिकट का देखता है तो टिकट मिल जाती है। वो रात को ही फ्लाइट पकड़ता है और मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई पहुंचने के बाद वो रात में एयरपोर्ट आके फिर टैक्सी लेता है। टैक्सी लेने के बाद मलार इसके अपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। सुबह हो जाती है, 7:30 बज जाते हैं। ये गेट पे बार बार बेल बजाया जा रहा था। ये लोग भी अचानक सुबह में उठती है, अपना कपड़ा वपड़ा पहनती है, ये जाती है उसके पास, गेट के पास खोलती है तो देखती है सामने मैथ्यू। काफ़ी घबरा जाती है। मैथ्यू इससे कुछ नहीं बात करता है, वो डायरेक्ट घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद नीरज ग्रोवर को देखता है कि उसके तन पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं, सोए होते हैं ये। तो ये रंगे हाथों पकड़ लेता है इन दोनों को। फिर दोनों में हाथापाई होने लगता है, मैथ्यू और नीरज ग्रोवर में। इसी बीच मारिया आती है छुड़ाने, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता है। ये इतना गुस्सा में था मैथ्यू कि अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और ये किचन रूम में गया और चाकू निकाला और उस पर एक एक चाकू मारने लगा। उसे चाकू मारते मारते वहीं पर मार दिया। जब नीरज ग्रोवर जब मर जाता है तो उसकी बॉडी वहीं पे थी। फिर ये दोनों, मैथ्यू और मारिया, दोनों संबंध बनाते हैं उसी के बगल में। फिर इसकी बॉडी को घसीट के, जब ब्लड निकल रहा था, बाथरूम में डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद हाइपर सिटी मॉल जाते हैं, वहाँ से धार चाकू और कुछ बैग, कुछ पन्नी वगैरह लेते हैं। फिर उसके बाद भूख लग जाती है, फिर ये लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। फिर खा पी के चाकू वगैरह लेकर रूम पे आते हैं और मारिया अपने दोस्त से एक सेंट्रो कार लेती है। बोलती है कि मुझे सामान लाने हैं अपने पहले वाले रूम से, तो मुझे ज़रूरी है। तो वो एक सेंट्रो कार लेती है। फिर उसे कार जब मिल जाते हैं तो ये दोनों रूम पे आते हैं और नीरज ग्रोवर के बॉडी को 300 टुकड़ों में काटते हैं, छोटा छोटा काट के। फिर उसे उस सेंट्रो में रखा जाता है। फिर पेट्रोल पंप पर जाते हैं, वहाँ से पेट्रोल लेते हैं। फिर हाईवे किनारे जाके उस पन्नी को, उसके बॉडी को रख कर उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। ये बात अब हो गई आपको 6 तारीख की घटना थी। 7 तारीख को आता है। 7 तारीख को इसके बॉडी को आग लगा दिया जाता है। फिर उसी रात को ये 11:30 बजे के आसपास फिर फ्लाइट पकड़ता है और कोची पहुंच जाता है। मारिया वहीं पे रह जाती है। जब नीरज ग्रोवर नहीं मिलता रहता है, उसकी मोबाइल भी बंद आ रही थी, वो काम पे भी नहीं जा रहा था, घर वाले भी परेशान थे। तो सब लोग जाके पुलिस में कंप्लेन लिखवाते हैं। पुलिस को ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, मोबाइल का सीरिया निकाला जाता है, लोकेशन निकाला जाता है, पता चल जाता है कि ये मारिया के पास ही गया था। उसी के रूम पे इसका ट्रेस भी मिलता है। पुलिस मारिया को उठाती है और मारिया सब कुछ सच सच बता देती है। फिर मैथ्यू को भी पुलिस पकड़ती है और इन दोनों को सज़ा मिल जाती है। लेकिन ये कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि अगर अपने गुस्से में कंट्रोल कर लेता अगर मैथ्यू और मारिया को छोड़ ही देता, अगर मारिया नहीं रहना चाह रही थी या धोखा की इसके साथ, तो छोड़ देता, मारना नहीं चाहिए था, लेकिन मार दिया। गुस्सा जब अपने बस से बाहर चला जाता है तो लोग ऐसी ही गलती करते हैं और उसका सज़ा वो ज़िंदगी भर भुगतते हैं। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, समाज को जागरूक करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।